हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेसिक साइंस। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा टू वर्ड से कंबाइन, मतलब दो चीज़ों से कंबाइन होकर बना होता है। एक होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है उसमें हमारी तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हमारी कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, और हमारा होता है प्लाज्मा के अंदर आते हैं हमारे प्रोटीन्स, वाटर एंड अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आपको मैं एक बात बता देती हूँ, अगर जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारे प्लेटलेट्स, वो हमें क्या बनाते हैं? उसको जो हमारा ब्लड है वो कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ उससे पहले वो उसे क्या प्रोवाइड करते हैं? एक सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर हम उसे देखेंगे तो वो क्या होएगा? सॉलिड होगा। लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो हमारा क्या प्रोवाइड करता है? इसे फ्लूइड, जो वो फ्लूइड होता है उसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए हम ब्लड को क्या बोलते हैं? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, हम इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वैसे तो हमारे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है और हमारा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो हमारे कितने परसेंट होते हैं? हमारे 45% होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारा जो 55% है उसमें से हमारा जो टोटल, इसको मान के चलते हैं हम 100%, उसमें से जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है 91.5%। और ये जो हमारा क्या होता है? वाटर होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है 91.5%। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? 7% होते हैं। और जो हमारे अदर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो हमारे 2% होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोटीन्स की, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारे बात करते हैं किसके? प्रोटीन की, तो हमारे प्रोटीन कौन से होते हैं? हमारे 3 प्रोटीन होते हैं। ठीक है, हमारे कौन से प्रोटीन होते हैं? वो एल्ब्यूमिन। तो हमारे जो 3 प्रोटीन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और हमारा ग्लोबुलिन। जो हमारा ग्लोबुलिन होता है वो फर्दर 3 में डिवाइड होते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है वो हमारा किस लिए होता है? जो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ना, वो उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। मैं आपको बता देती हूँ ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, कि जब हमारा ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है इन द ब्लड वेसल्स। हमारा ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, तो बाहर हमारे क्या होते हैं? टिश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारी सेल्स भी होते हैं। तो जो अंदर का जो प्रेशर है वो हमारा बाहर के प्रेशर के साथ क्या रहे? हमारा कंपनसेट करे। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम ना दे बाहर वाले प्रेशर अंदर वाले प्रेशर को, और अंदर वाला बाहर वाले को क्या ना करे? परेशान ना करे। इसलिए जो प्रेशर होता है हमारा कितना होता है? वो हमारा 25 mmHg होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो हमारा 25 mmHg होता है। ठीक है, वो इसको क्या करता है? एल्ब्यूमिन इसको मेंटेन करता है। अगर हमारा किसी वजह से हमारी ब्लड वेसल में क्या हो गया है? कुछ कमी आ गई है। ठीक है, अगर हमारी ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जो हमारा फ्लूइड होगा, ठीक है, जो हमारा ये प्रोटीन होगा वो हमारा बाहर क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिमा। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एडिमा। जो हमारा फिब्रिनोजन है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिब्रिनोजन की। यह हमारा किस लिए हेल्प करता है? हमारा ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कभी भी हमें चोट लग जाती है तो हमारा 10 या 15 सेकंड के बाद ब्लड है वो हमारा
जितना हमारा निकलना होता है निकल जाता है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन की। जो हमारा अल्फ़ा है और जो हमारा बीटा है ये, और हमारा क्या है, गामा है। ये 3 टाइप का होता है। जो हमारा अल्फ़ा बीटा क्या है, हमारा प्रोटीन है, ठीक है। वो हमारा क्या करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उनको क्या करता है, मेंटेन करके चलता है। अब हम बात करते हैं हमारा गामा, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा किसके द्वारा बनता है, हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, जो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट वैसे तो 2 होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। उसका भी बी लिम्फोसाइट होता है जो, वो उससे बनता है हमारा गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। यह हमारा क्या काम करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज़ बनाने के काम आता है। क्यों बनती हैं, हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से एंटीजन आ जाता है। एंटीजन क्या होता है, हमारा कोई भी फॉरिजन पार्टिकल होता है जो हमें क्या करता है, हमारे शरीर में आकर हमें बीमारियां देता है, ठीक है। उसके लिए जो बी लिम्फोसाइट है वो हमारा क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, जो कि क्या करेगा, वो उसको इनगल्फ करके उसे क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा रेड ब्लड कार्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, या फिर वाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो तो आपको पता ही हो। अगर हम आरबीसी की बात करते हैं तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होती है उसमें जो हमारा क्या होता है, 4 से 5 मिलियन हमारी क्या होती हैं, आरबीसीज होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये है हमारी वैल्यू किसकी होती है, आरबीसी की वैल्यू होती है, जो कि हमारी क्या होती है, 700 टाइम्स होती है किसकी, हमारी डब्ल्यूबीसी की, और हमारी 17 टाइम्स होती है हमारी किसकी, प्लेटलेट्स की। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और जो हमारे आरबीसी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका जो नेम है एरिथ्रोसाइट्स भी हम बोलते हैं। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 4000 से लेकर हमारी वैल्यू कितनी होती है, 4000 से हमारी कितनी होती है, 11000 पर मिलीमीटर क्यूब। अगर हम प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट को तो सबको ही पता होगा, जो हमारी 1.5 लाख है उससे हमारी कितनी हो जाती है, 4 लाख तक होती है। जो कि इसकी नॉर्मल, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो नॉर्मल बंदे में हमारी 2.5 लाख मिलती हैं पर मिलीमीटर क्यूब। ये इसकी जो होती है ना वैल्यूज़, ये हमारी सबकी सेम होती हैं। इस अब हम बात करें जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसको तो हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स, और जो हमारी प्लेटलेट्स हैं उनको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो हमारा प्लेटलेट है उसको हम थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट्स, इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह क्या करवाता है, हमारा थ्रोम्बस मतलब होता है क्लोटिंग, क्योंकि यह क्या बनवाता है, हमारा क्लोट बनवाता है। अगर हमें कोई भी चोट लग जाती है तो हमारा क्या होता है, ब्लड क्लोट होता है, तो यह क्लोट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे प्लेटलेट्स की, इसकी प्लेटलेट्स की, तो यह फर्दर हमारा क्या होता है कि हमें अगर कोई भी बीमारी हो जाती है ना, तो जैसे डेंगू हो गया, उसमें हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं। एक्चुअली इसकी डिक्रीज़ होने से क्या होता है, अगर हमें बाहर से कोई भी चोट लग गई तो वो हमारी क्या होगी, क्लोट नहीं होगी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है 10 to 12 डेज़ में यह क्या होते हैं, प्रिपेयर होती हैं, मतलब हर 10 से 12 दिन में ये क्या होती हैं, बन के तैयार होती हैं। तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो फर्दर हमारा 2 में डिवाइड होता है, कौन कौन से, ग्रैनुलोसाइट और हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स। अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, तो हमारे क्या होता है कि हमें नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक बेसिक सी आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते। जो हमारी ट्रिक होती है वो हमारी ट्रिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ई, ठीक है। मतलब ये बेसिक सी ट्रिक है कि भाई जिससे हम इसे इजी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ई, ठीक है। जो हमारी ट्रिक है उसके बेस पे है न्यूटन
न्यूटन से बनेगा हमारा न्यूट्रोफिल्स, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 60 to 68% सबसे ज़्यादा, ठीक है। और फिर आती है हमारी 20 to 25% हमारे होते हैं लिम्फोसाइट, और हमारे 6 to 8% होते हैं मोनोसाइट, 2 to 3% होते हैं हमारे इसिनोफिल्स, और 0.2 से लेकर हमारे 0.2 से लेकर 2% हमारे होते हैं बेसोफिल्स, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जो हमारे ग्रैनुलोसाइट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। और जो हमारे ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं वो हमारे होते हैं लिम्फोसाइट और हमारे मोनोसाइट, ठीक है। इसको हमने ग्रैनुलोसाइट क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, फोर लोब्ड होते हैं, क्वाड्रिलोब्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया हमारा ग्रैनुलोसाइट। और ए ग्रैनुलोसाइट में हमारा क्या आता है, लिम्फोसाइट और हमारे मोनोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट में फर्दर हमारे दो आते हैं, बी लिम्फोसाइट और हमारा टी लिम्फोसाइट, ठीक है, इसिनोफिल्स और हमारा बेसोफिल्स। आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारा प्लेटलेट्स। आरबीसी कैसे बनती है, कहाँ बनती है और उनका फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कैसे बनती हैं और हमारी प्लेटलेट्स कैसे बनती हैं और वो कितने दिन में बनकर प्रिपेयर होती हैं और वो डेस्ट्रॉय कहाँ होती हैं। ये ब्लड वाला टॉपिक ऐसा है जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कम से कम भी 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।